वेलकम माय वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आई एम रियली सॉरी आपकी रीडिंग लेट हो गई है, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि रीडिंग जल्दी से जल्दी अपलोड हो, स्पेशली सैफ एंड सिमरन। सैफ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ मैडम कैंसर की रीडिंग अपलोड कर दो, और सिमरन ने ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम अपलोड करो करो करो। सो एक्चुअली मैं क्यों अपलोड नहीं कर पा रही थी, मैंने बाकी सारे वीडियोस जो अभी तक मैं अपलोड कर रही हूँ मैंने ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, बट कुछ साइंस रह गए थे, और मेरे फ्लैट के पास वाले फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, और इट्स लाइक कि उन्हें दिवाली के पहले काम कंप्लीट करना है अपने घर का। तो सुबह भी काम चलता है, रात में भी काम चलता है, और पूरे टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती हैं। तो मैं बस कोशिश कर रही थी कि मुझे एक ऐसा परफेक्ट टाइम मिल सके जहाँ पे आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस नहीं आए, बट आई अंडरस्टैंड कि अब मैं और ज़्यादा वेट आप लोग को नहीं करवा सकती हूँ। सो इस वीडियो में बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी आवाज़ें आती हुई सुनाई दे सकती हैं। ओके और इस रीडिंग में सबसे पहले हम एक ओरेकल निकालेंगे आपकी गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड और यूनिवर्स की साइड से कि किस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इस महीने। उसके बाद हम ऐसी एनर्जीज देखेंगे जो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इस महीने आ रही हैं, बट जिनका आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे जिसमें हम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, और उसके बाद एंड में हम आपके पर्सन की एनर्जीज निकालेंगे, मतलब वो आपके टुवर्ड्स क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। अगर आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ऑल्सो इस वीडियो में बहुत सारे कट्स हो सकते हैं, बिकॉज जहाँ मुझे लगेगा कि अब बहुत ही ज़्यादा वॉइसेस आ रही हैं वहाँ पे आई विल एडिट द वीडियो। ओके, Okay, we have cleansing waters, purification activates vibrant life force. Okay, इस कार्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये वाला पार्ट फॉरवर्ड कर दूंगी जहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, बिकॉज आपको अदरवाइज आपको अननेसेसरली वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट कैंसेरियंस, कौन सी एनर्जीज़ हैं आपके टूवर्ड्स आ रही हैं बट आपको उनका अंदाज़ा नहीं है। कैंसेरियंस, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड आया था क्लिनजिंग वाटर्स। तो क्लियरली ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको लाइफ से रिलीज़ करनी है। क्लिनजिंग, यू हैव टू क्लैरिफाई योर माइंड, बॉडी एंड सोल। ये यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना है, खुद को प्योरीफाई करना है। मतलब कैसे आप हर रोज़ सुबह उठ के यू टेक शावर एंड यू क्लिनज योर बॉडी, राइट, कि आप खुद को क्लीन कर सकें, उसी तरीके से यू हैव टू क्लीन योर माइंड एंड योर सोल एज वेल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में है तो उसको आपको क्लिनस करना है। कोई पुराने पास्ट ख़राब एक्सपीरियंसेस हैं तो उनको आपको क्लिनस करना है। आपके दिमाग में कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या फिर आई डोंट डिज़र्व दिस, या फिर मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर जो मेरे अभी करंट के हालात हैं उनसे मैं नहीं निकल सकता। अगर ऐसा कोई भी आपका बिलीफ सिस्टम है तो उसे आपको अपने दिमाग से भी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इस महीने कैंसेरियंस, एक तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है द मून। ऐसा लग रहा है कि इस महीने जो सारे सवाल हैं शायद आपको उनके आंसर्स नहीं मिले। ठीक है, तो ये महीना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कैंसेरियंस आपके लिए, और यहाँ पे ज़रूरत है पेशेंस की, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी क्लिनजिंग चल रही है और आपकी हीलिंग चल रही है कैंसेरियंस। ठीक है, इतना समझिए, जो आपकी पुरानी ज़िंदगी है उससे डिवाइन चाह रहे हैं कि उसे क्लिनस करें और एक नई साइकिल आपकी लाइफ में लेके आए।
तो इसीलिए ये जो महीना रहने वाला है थोड़ा सा फॉगी रहने वाला है। मतलब शायद क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आपको उसका पता ना चले, आपको नहीं पता चले कि आपकी लव लाइफ में अल्टीमेटली क्या होगा। हो सकता है कोई पर्सन आपसे कुछ छुपाए, आपका पर्सन, ठीक है। तो इस महीने आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सब कुछ पता है, या फिर आपको ये नहीं सोचना है कि जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप कोई डिसीज़न लें या आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस पहले तो सैजिटेरियस का साइन होता है, तो हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से यहाँ पे डील कर रहे हो, बट यहाँ पे अगेन आप वाटर एनर्जी देख रहे हैं। मुझे अगेन लग रहा है कि लाइफ में बहुत सारे अभी बैलेंस की ज़रूरत है, और इस महीने आपको पता नहीं है पर आपकी लाइफ में काफ़ी सारा बैलेंस आएगा। मतलब अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके एक्सट्रीमली डिसहार्टन फील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं सुधरेंगी, तो यहाँ पे चीज़ें स्पिरिचुअल लेवल पे भी सुधर रही हैं, पहले आप समझिए, ठीक है। सबकॉन्शियस लेवल पे भी सुधर रही हैं, और आपकी एक्चुअल लाइफ में भी सुधर रही हैं, आपकी रियलिटी में भी सुधर रही हैं। तो इस महीने काफ़ी सारा बैलेंस आएगा। यहाँ पे मैंने हायरोफेंट देखा था, और उसके नीचे कार्ड आया है द लवर्स। तो द लवर्स इज़ ऑल्सो साइन ऑफ जेमिनाइज, तो हो सकता है आप किसी जेमिनाइज से डील करें। क्या है कि आपकी लाइफ में ये जो महीना है ये किसी कमिटमेंट से रिलेटेड, आपकी सोलमेट से रिलेटेड बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाला है। यहाँ पे द हायरोफेंट है और यहाँ पे द लवर्स है। बहुत सारे लोग जो किसी को पसंद करते हैं, पर वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया है, तो इस महीने देयर आर चांसेस कि वो पर्सन आपको अप्रोच करे, आपका एक अपने पर्सन से बॉन्ड बने, या फिर आपको कमिटमेंट मिले, आप फाइनली रिलेशनशिप में आ जाएं, आपकी शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट फिक्स हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जीज आते हुए दिख रही हैं जो आपके सोलमेट से रिलेटेड हैं, और ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि ये महीना एक अच्छा महीना रहेगा रिलेशनशिप के लिए। मतलब आपको कमिटमेंट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये नया पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वांस है। मतलब कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी लव लाइफ में होती हुई दिख रही है। यहाँ लवर है, अगेन मैं बोलूँगी कि कोई पर्सन है जिससे आपकी एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। इस बार सारे साइंस के लिए ऑलमोस्ट सेम मैसेज है, और मुझे लगता है मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कैंसेरियंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हायरोफेंट है, हायरोफेंट कमिटमेंट का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, कि फाइनली आपके रिलेशनशिप को एक सोसाइटी के साइड से एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी एज इन के अगर आप शादी आपकी नहीं भी होती है, या फिर आपका कोई रिश्ता सोसाइटी के हिसाब से फिक्स नहीं भी होता है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप है जो आपका पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्नॉलेज करेगा, और प्राउडली बताएगा कि ये मेरा पर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताना चाहती हूँ सोसाइटी के हिसाब से जो मैं बोल रही थी। यहाँ पे फॉर श्योर बहुत ही गहरा किसी से आपका रिलेशनशिप है, सोलमेट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, और यहाँ पे एस ऑफ वांस है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, इट विल टेक सम टाइम, ओके। यहाँ पे क्लिनजिंग वाटर्स आया था, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हार्ट ब्रेक आपका पुराना हुआ है उससे आपको बाहर आना है। कई सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका किसी से रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए एक साइकिल आपके रिलेशनशिप की ख़त्म होगी और दूसरी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी पेनफुल एनर्जीज दिख रही हैं। और जो लोग रिकन्सिलिएशन नहीं करना चाहते हैं, जिनका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, अब वो नया पार्टनर सीख कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस महीने हील करें, जिससे कि ये जो सोलमेट की एनर्जी है ये मैनिफेस्ट हो सके। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अभी भी इस महीने पेनफुल एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, बट यहाँ पे चॉइस इज़ योर्स कि क्या आपको हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में रहना है, या फिर आपको खुद को क्लिंस करना है, जिससे कि ये जो नया रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में ये आ सके। चॉइस इज़ टोटली योर्स। यहाँ पे आपका पर्सन हो सकता है कि आपको किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले, या फिर आपके जान पहचान के कुछ लोगों के थ्रू मिले, ओके। इसके बहुत सारे चांसेस दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक 3 ऑफ पेंटिकल्स एक फाउंडेशन का कार्ड होता है, और मुझे लग रहा है कि
आप चाह रहे हैं कि किसी के साथ मिल के आप एक रिलेशनशिप शुरू करें। अगेन वही एनर्जी दिख रही है और वो एनर्जी आते हुए भी दिख रही है, प्रोवाइडेड आप अपने आप को हील करें, क्योंकि ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं कैंसेरियंस। यहाँ पे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, तो ये कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में जगह नहीं है। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन भी सीख कर रहे हैं, या फिर आप बस चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, या फिर बस आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है और कोई पर्सन आए, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें क्लिंस करना है जो भी हमारे साथ पेनफुल हुआ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का। देखिए यहाँ पे मैजिशियन भी है। ओके, तो आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। बेसिस ऑफ द सिचुएशन देखते हैं, इसको क्रॉस कर रहा है वाओ। दिस कार्ड मेक्स सो मच सेंस। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आपका बेसिस ऑफ द सिचुएशन आया है 8 ऑफ कप्स, मतलब, और स्टार्टिंग में हमने मून कार्ड देखा था, तो आप ये मून कार्ड देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरी बात को समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा, बहुत ही फोकस करके। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ पेनफुल है। यहाँ पे ये जो कप्स रखे हैं ये थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी, ये कप्स हैं जिनमें आपका पेन है। ठीक है, और डिससेटिस्फेक्शन है कि लाइफ से आप संतुष्ट नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे इससे मुंह मोड़ के आप ऐसे रास्ते पे जाएं जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिले। पर कैंसेरियंस क्योंकि यहाँ पे मून है, तो आपको नहीं पता है कि आगे क्या है, फॉगी है सब कुछ। आप चाहते हैं कि आप अपनी मुश्किल लाइफ से निकलें, आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट हो, कोई नया पर्सन आए, प्यार आए आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप आए, बट आगे सब कुछ फॉगी है। ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ये एक नया रास्ता है, बट अंधेरा है, मून है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इस रास्ते पे चलना बस शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा अभी मत सोचिए कि फ्यूचर में क्या है, अभी बस पास्ट से मुंह मोड़ने की कोशिश करिए, मतलब पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश करिए कैंसेरियंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिस ऑफ द सिचुएशन है। इसको क्या क्रॉस कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून क्रॉस कर रहा है। मतलब कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है फॉर गुड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ से मूव ऑन करेंगे तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, मतलब आपकी लाइफ, ये भाग्य परिवर्तन का कार्ड है टिपिकल हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी चीज़ से मूव ऑन करेंगे फिर ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको बस पास्ट को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है कैंसेरियंस। ठीक है, यहाँ पे बेसिस ऑफ द सिचुएशन में डेथ दिख रहा है। सो क्लियरली कुछ चीज़ ख़त्म हुई है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पिछले हफ्ते कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, कुछ लोगों के लिए 1 साल पहले ख़त्म हुआ है, पर यहाँ पे डेथ आपके बेसिस ऑफ द सिचुएशन में क्यों आया है, क्योंकि कुछ चीज़ ख़त्म हुई है जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया है। अगेन दिस इज़ इन वेरी मच सिंक विथ क्लिनजिंग वाटर्स। ओके, क्योंकि जो ख़त्म हो गया है उसको हमको रिलीज़ करना है। ठीक है, मैं अगेन जो लोग रिलेशनशिप में हैं या रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने पार्टनर को छोड़ दो, बट मैं आपको बस इतना बोल रही हूँ कि जो पास्ट में पेनफुल हुआ है उसको आपको रिलीज़ करना है। जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें आना मुश्किल है। ठीक है, और देखते हैं कि पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, कोई पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहा है कैंसेरियन, जो वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है, या फिर उनके चार्ट में वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई अर्थ साइन है। यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स पास्ट के लिए। एक और कार्ड जब मैंने निकाला तो इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, पर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और रीज़न ये पर्सन भी है और साथ ही साथ और भी लोग हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे। मतलब मुझे लग रहा है कि आपका जिसके साथ रिलेशनशिप था पर्सन के साथ में या है, कुछ लोगों ने कोशिश की है कि वो आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़राब कर सके। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका झगड़ा हुआ है,
आपने एक दूसरे को बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत सारी बातें सुनाई हैं, और ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है किसी से झगड़ने की, ठीक है, जहाँ पे और लोग भी हैं जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हैं। तो पास्ट की एनर्जी फॉर श्योर पेनफुल है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ये एनर्जी 1-2 साल पुरानी है और आपने इस पे एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया है। प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में वी हैव 6 ऑफ वांड्स। ये एनर्जी बहुत प्यारी है, यहाँ पे आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है कैंसेरियंस। फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में द एम्प्रेस है। कैन यू इमेजिन दिस, आप की एनर्जी चेंज हो सकती है द एम्प्रेस में, आपको द एम्प्रेस मिल सकती है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। तो अगर इफ़ द गर्ल्स आर वॉचिंग, तो इट डजेंट मीन कि ये फीमेल का कार्ड है, कोई मेल भी हो सकता है जो द एम्प्रेस बन के फ्यूचर में आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि मैंने द लवर्स देखा था, तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मूव हो रही हैं किसी पर्सन की तरफ। और द एम्प्रेस है, मतलब शी इज़ सो परफेक्ट, शी इज़ सो चार्मिंग, शी इज़ वेरी मेच्योर, और जो सबका ध्यान रखती है, सबको प्रोटेक्ट करके चलती है। और यू नो दिस पर्सन इज़ रियली केयरिंग एंड वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स देयर रिलेशनशिप। तो फ्यूचर में मुझे, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड भी है, तो मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में फ्यूचर में द एम्प्रेस की एनर्जी में, मतलब ये पर्सन आपका सोलमेट है 100%। ओके कैंसेरियंस, जो मुझे फ्यूचर में दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंट पे हम डेथ की एनर्जी में दिख रहे हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट में 6 ऑफ वांड्स दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुली आप अपने पास्ट से निकलने वाले हैं और अपनी एम्प्रेस के पास जाने वाले हैं। ओके, एक और कार्ड लेंगे फ्यूचर के लिए। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है कैंसेरियंस। तो अगर आपने अभी तक लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि सारे एफर्ट्स आप ही डालते हैं, आप ही कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप चलता रहे या इम्प्रूव होता रहे, आप ही फ़ोन कर रहे हैं, आप ही मिलने के लिए बोल रहे हैं, आप ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरा पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर में एनर्जी चेंज होती हुई दिख रही है। फाइनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब जितना आप इस पर्सन को पसंद करेंगे उतना ही ये पर्सन आपको भी पसंद करेगा, और जितने आप एफ़र्ट्स लगाएंगे ये पर्सन भी उतने ही एफ़र्ट्स लगाएगा, ये उतना ही इन्वॉल्व रहेगा आपके साथ में। यहाँ पे क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है, तो दो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। पहली चीज़ ये कि अगर आपको लाइफ में कुछ रिलीज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो हीलिंग वर्क करिए, या फिर किसी स्पिरिचुअल पर्सन से हीलिंग लीजिए, या फिर किसी की हेल्प लीजिए लाइफ में मूव ऑन करने की के लिए। जैसे आपकी लाइफ में कोई आपके फ्रेंड्स हों या फिर कोई मेंटोर हो, अब कोई बड़े लोग हों जो आपको अच्छे सजेशंस देते हैं और अच्छे इंटेंशंस आपके लिए रखते हैं, उनसे जाके सजेशंस मांगिए कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एम्प्रेस आपकी लाइफ में मुझे फ्यूचर में दिख रही है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा जेनरस है, जो लोगों के लिए बहुत करने में बिलीव रखता है, जो लोगों की हेल्प करता है। तो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कैंसेरियन कि वो ये वाला जो पर्सन फ्यूचर में आपकी लाइफ में आएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में और आपको इवॉल्व होने में। ठीक है, यहाँ पे पावर दिख रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एटीट्यूड में दिख रहा है, आपके इमोशंस में दिख रहा है। तो कैंसेरियन से एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख चुका है, तो बात यह है कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ है उसको अपने फ्यूचर में प्रोजेक्ट मत करिए। आप यहाँ पे ना बहुत ही ब्लॉक्ड दिख रहे हैं, और स्टार्टिंग में भी आई गेस हमने 7 ऑफ वांस देखा था, तो वहाँ भी लग रहा था कि आप लोगों को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर आपकी वाइब्रेशंस या एनर्जी फील्ड में कोई प्रॉब्लम है। कैंसेरियंस, जो चीज़ें मैनिफेस्ट होना चाह रही हैं वो हो नहीं पा रही हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है, ये एक ऐसा पर्सन है जो प्यार को कम इम्पोर्टेंस देता है लाइफ में। प्यार एज इन नॉट नेसेसरली द रोमांटिक रिलेशनशिप, बट यूजुअली यू फील लव टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। पर ये कोई ऐसा पर्सन है जो क्लोज्ड ऑफ है, इस पर्सन का हार्ट चक्रा क्लोज्ड ऑफ है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये आपके इमोशंस में आया तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आप है। तो अगर
पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आप दिल से कम सोचते हैं, दिमाग से डिसीजन ज़्यादा लेते हैं। आप यू नो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप क्योंकि आपने इतनी ठोकर खाई है अपनी लाइफ में कि आप सारे डिसीजंस मैच्योरिटी से लेने लग गए हैं। बट याद रखिएगा कि रिलेशनशिप्स में या फिर लव अफेयर में बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करना सही नहीं है, दिल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स किसी करियर रीडिंग में आता या फाइनेंसेस में आता तो हमें समझ में आता है कि इट्स अ नाइस एनर्जी। बट लव रीडिंग में किंग ऑफ सॉर्ड्स का आना इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज दिस इज़ अ रोबोटिक एनर्जी। ये पर्सन पूरे टाइम दिमाग से सोचता रहता है, रैशनल डिसीजंस लेने की कोशिश करता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, हर किसी पे डाउट करेंगे, अगर आपको लगेगा कि ये पर्सन मुझे यूज़ करना चाहता है या फिर ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, या फिर ये जो भी ये हम क्यों करते हैं क्योंकि पास्ट में हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं। बट पूरी रीडिंग इज़ ऑल अबाउट क्लिनजिंग वाटर्स के जो पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ कर दीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम को रिलीज़ करिए, लोगों को चांस दे के देखिए कैंसेरियंस, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की आप एनर्जी में दिख रहे हो, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, पास्ट के पेन को रिलीज़ करना है, जिससे कि फाइनली आपका जो एम्प्रेस है यहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पीपल में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है और ये है इफ़ेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू, मतलब आपके आसपास के लोग कैसे आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे हमने देखा था द एम्प्रेस था और मैंने आपको बताया था कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ही जेनरस और हेल्पफुल है, और यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ पीपल में आया है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट करेगा, ये पर्सन आपकी विशेस पूरी करेगा आपकी लाइफ में आके। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपने रिलेशनशिप को लेके देखे हैं, वो ये पर्सन पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आना चाहता है। बट आप यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। मैं अगेन ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन आए, बट ये एनर्जेटिकली आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं कि आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन नहीं आ पा रहा है जस्ट बिकॉज आपने हीलिंग नहीं की है। आप समझ रहे हैं कैंसेरियंस? आई होप यू आर गेटिंग इट जो मैं बताना चाह रही हूँ। कि किंग ऑफ सॉर्ड्स अगर आप नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप रिलेट नहीं कर रहे हैं इससे, तो ध्यान रखिए कि आपकी एनर्जी फील्ड में गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, जब तक आप समझिए मेरी बात को कि हर चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। पेन का एक वाइब्रेशन होता है, परफेक्ट रिलेशनशिप का वाइब्रेशन होता है, अबंडेंस का वाइब्रेशन होता है। बट अगर सबकॉन्शियस में आपके पेन ही पेन चल रहा है पास्ट का, तो आप इस वाले वाइब्रेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आपको एक परफेक्ट पार्टनर या फुलफिलमेंट मिले, ठीक है। तो ये एनर्जेटिकली हो सकता है कि आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, बट उसके लिए आपको हील करना और अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है कि फाइनली ये, मतलब अगर आप ये कार्ड्स ऐसे देखेंगे तो देखिए आपने यहाँ पे क्लिनजिंग वाटर्स है, ठीक है। आपने अपने पास्ट को रिलीज़ किया, ओके। उसके बाद आपने अपने पास्ट को रिलीज़ किया, आपने हील किया, तो डिवाइन की साइड से आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो आपका डेस्टिनी चेंज होने वाली है, वो फाइनली हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है क्योंकि आपको अपनी एम्प्रेस यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप में गिव एंड टेक मिल रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन फाइनली आपको वो दे रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए। अब यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में देखते हैं। यहाँ पे आपके होप्स एंड फियर्स में 2 ऑफ वांड्स है। दिस मेक्स सो मच सेंस। आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, और आप पता है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉपरली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वांड्स हैं, ठीक है। एक वान है ये आपकी बाउंड्री के बाहर है, एक है आपकी बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। ये आपका पास्ट है, ठीक है, या फिर आपका प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं। पर क्लियरली आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं। बट आप कैसे निकलेंगे? आपको कैंसेरियंस एक डिसीज़न लेना पड़ेगा
कि मुझे अब फ्यूचर की तरफ देखना है, मुझे उस रास्ते पे चलना है, मुझे ये पास्ट या प्रेजेंट की जो पेनफुल एनर्जी है उससे निकलना है। और अभी यहाँ पे आप बस खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या करूँ, निकलूँ या नहीं निकलूँ, क्योंकि सामने तो फॉग ही है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो उसके कारण आप बस प्रेजेंट में यहाँ पे खड़े हैं। ये आपका फियर है, मैंने होप्स और फियर बोला था, ये आपका फियर है, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ में पता नहीं क्या लिखा है, मेरी लाइफ में पता नहीं कौन सा पर्सन मुझे मिलेगा। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे खड़े होके ये वर्ल्ड को हाथ में लेके खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, आपको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा यहाँ से निकल के, ठीक है। आपको दुनिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा यहाँ से निकल के। चाहे आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, बेबी स्टेप लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे अपने आप। तो यहाँ पे आपको ज़रूरी है एक डिसीज़न लेना। डिसीज़न क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिसीज़न ये भी हो सकता है कि अब मुझे पास्ट के पर्सन का वेट नहीं करना है, मुझे कुछ नया ढूंढना है अपनी लाइफ में, मुझे अपने सोलमेट को ढूंढना है। डिसीज़न ये भी हो सकता है कि पास्ट के पर्सन ने जो किया है मैं उसको माफ़ कर दूंगा, मैं अपने ईगो को साइड में रखूँगा और मैं उससे बात करूँगा, ठीक है। डिसीज़न ये भी हो सकता है कि माई लाइफ सक्स राइट नाउ, मेरे को नहीं पसंद है जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, मुझे उस वाइब्रेशन पे जाना है जहाँ पे मैं एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकूं, ठीक है। तो जो भी डिसीज़न है इस महीने, जिस डिसीज़न को लेने से आप डर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस में एक डर है फ्यूचर को लेके। मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बोला था कि फ्यूचर अभी आपको नहीं दिखेगा कैंसेरियंस। जब तक आप हील नहीं करेंगे, चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे और पहला कदम नहीं लेंगे, तब तक फ्यूचर नहीं दिखेगा। फ्यूचर देखना है अगर आपको तो पहला कदम लीजिए, हील करिए, ठीक है। खुद को रिन्यू करिए, वो लाइफ को लेके एक्साइटमेंट लेके आइए, वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लेके आइए। वो समझिए कि मैं हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता हूँ रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, राइट। एक डिसीजन, यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम चेंजिंग योर लाइफ एंड मैनिफेस्टिंग दिस एम्प्रेस इन योर लाइफ, ओके। बस आप एक डिसीजन दूर हैं ये जो भाग्य परिवर्तन का कार्ड है इसको मैनिफेस्ट करने से, ठीक है, और ये एम्प्रेस अट्रैक्ट करने से। आउटकम में देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड कैंसेरियंस, सॉरी मुझे बहुत बार खांसी आ रही है बीच बीच में। बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ है कैंसेरियंस, बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज़ हैं, ठीक है। क्या हो रहा है ना, आउटकम में आपके आया है, आप आउटकम में जो ये सब कुछ हमने देखा उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आप यहाँ पे अगेन फियरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 सॉर्ड्स है, मतलब 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे फिर से मून आया है, फिर से आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में सब फॉगी है। उसके कारण क्या कर रहे हैं, आपने अपनी आँख बंद कर ली है, आपने खुद को शट कर लिया है कि जो होगा आप भगवान पे छोड़ दो, अब मैं कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा, अब मैं चूज़ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे भी चॉइसेस हैं, ये भी नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है, 2 ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं आपके पास कैंसेरियन। यहाँ पे भी आप बस खड़े होकर सोच रहे हैं। आउटकम में तो आपने बिल्कुल आंखें बंद कर ली, आपको लगता है कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मेरी लाइफ में तो कोई अच्छा पर्सन आ ही नहीं पाएगा, मेरा रिलेशनशिप तो ठीक हो ही नहीं पाएगा, मेरा रिकन्सिलिएशन तो हो ही नहीं पाएगा। ये पूरी रीडिंग सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही है कैंसेरियंस के यहाँ पे क्लिनजिंग वाटर्स है, मतलब आप अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, अच्छे वाइब्रेशंस में आइए और एक डिसीज़न लीजिए कि आपको किस रास्ते पे चलना है। चलिए, हो सकता है कि आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, पर उस टाइम पे जिस समय आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं उसी समय ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी पे भी काम करें, आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आप अपनी ज़िंदगी को संवारें, ठीक है। वो पर्सन तो ठीक है आ जाएगा, उसको आना होगा तो चलो आ जाएगा, डिवाइन को चाहिए होगा तो वो पर्सन भेज देगा हमारे पास में, ठीक है। पर मीनवाइल खुद को इतना इम्प्रूव करो कि आप उस पर्सन की एनर्जी को या किसी नए पर्सन को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे ज़रूरी है एक डिसीज़न लेना लाइफ में, और ये जो पट्टी बंधी है ना, जो इल्यूजन्स है ना, उनसे निकलने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपको रियलिटी पता है किसी चीज़ की, बट फिर भी आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपकी लव लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, बट आप उसको एक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस है फ्यूचर में, ठीक है। एक बार आपने ये पट्टी खोल के डिसीज़न ले लिया, आपने एक बार आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया, तो यहाँ पे विक्ट्री है, आपको यहाँ पे अपनी एम्प्रेस मिल रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्लीज़
क्लिनज योर ऑरा, क्लिनज योर एनर्जी फील्ड। ओके, देखते हैं कि आपके पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर पर्सन की साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कैंसरियंस, यहाँ पे कोई पर्सन है जो ये सोच रहा है कि उसे आप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसे अपनी एनर्जी आप में लगानी चाहिए कि नहीं। कोई भी पर्सन होता है, हो सकता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ रहा है उसको लेके ये डिससेटिस्फाइड हैं। इनको नहीं लगता है कि आप दोनों का एक अच्छा बॉन्ड बन सकता है फ़िलहाल की आज की तारीख में, क्योंकि इस पर्सन को, क्योंकि मुझे दिख रहा है पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका किसी के साथ में, तो ये पर्सन को लग रहा है कि अगर मैं फिर इस पर्सन के पास जाऊंगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जैसा मैं एक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझे उस पर्सन से मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो। तो वर्ल्ड है यहाँ पे, फिर दिख रहा है पास्ट की एनर्जी ही आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है कि एक साइकिल आपकी किसी पर्सन के साथ ख़त्म हुई है और यहाँ पे डेथ भी था, तो सेम चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है। वी हैव 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर से दिख रही है और दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे इस रिलेशनशिप से या अभी भी फील कर रहे हैं। हो सकता है पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिख रहा है कि पर्सन भी अकेला फील कर रहा है, डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है। यहाँ पे आप डिससेटिस्फेक्शन, मतलब कार्ड्स को एक बार देखिए, यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ भी ये पर्सन डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है और यहाँ भी ये पर्सन डिससेटिस्फाइड फील कर रहा है और यहाँ पे तो दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग लोनली। ठीक है, सो कैन यू सी, तो यहाँ पे ये जो आपका पास्ट का पर्सन है उसकी साइड से भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। और मुझे एक भी कार्ड देख के अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पर्सन वापस से आपकी एनर्जी फील्ड में आएगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए रिकन्सिलिएशन इस महीने होता हुआ मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि अगले महीने आपका रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि इस महीने एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है, पर मुझे यहाँ पे फ्यूचर में द एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। मतलब अगर आपको रिकन्सिलिएशन चाहिए तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी फील्ड को क्लिंस करना पड़ेगा। और जो लोग की लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, तो जो भी आपके लास्ट लाइफ में पर्सन था उसकी ये एनर्जीज हैं, चाहे वो 1 साल पुरानी हो या 2 साल पुरानी हो। यहाँ पे मैंने आपको बातें बताई हैं, उन सारी बातों को आप कैंसरियंस याद रखिएगा। इस महीने बहुत ज़रूरी है खुद पे काम करना, ठीक है, रैदर देन एक्सपेक्टिंग कि कोई पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, मेरा रोमांस किसी के साथ शुरू हो जाए। इस महीने ज़रूरी है कि आप पहले इस बने अपने वाइब्रेशंस को इस लेवल पे लेके आएँ कि ये जो पर्सन है, जो फाइनली आपका सोलमेट है, वो आपकी लाइफ में आ सके। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ कैंसरियंस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।